बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमीन। सब्र व सलाह से आज हमारी दूसरी नशिस्त मकसूद ज़िंदगी के ऊपर हज़रत का उन्वान है। अब सुनिए कि इन दोनों आयतों में इस्तईनु बिसब्र व सलाह इरशाद हुआ, जिसका तर्जमा ये कि सब्र और नमाज से सहारा ढूंढो, मदद ढूंढो। इस तर्जमे ही से मालूम हो गया होगा कि मकसूद कुछ और है, क्योंकि सब्र और नमाज से तो मदद हासिल करने का अमर किया गया है। जैसे मुहावरे में है कि कलम से मदद लो, यानी किताबत में इससे मदलूल है, दलील होती है। तो जो शख्स ये जानता है कि कलम किस काम का आला है, वो तो बदून ज़िक्र किताबत के भी उसको समझेगा, और जो किताबत को नहीं जानता वो भी ज़बान फ़हमी की वजह से इतना ज़रूर समझेगा कि मकसूद कोई और चीज़ है जिसमें कलम से मदद ली जाती है। इस इजमाली इल्म के बाद, जानने के बाद, वो तायुन मकसूद की कोशिश करेगा कि असल मकसूद क्या है। बहरहाल इस्तईनु बिसब्र व सलाह में हर्फ बा, ये नहव के हिसाब से जो लफ्ज़ों की बनावट होती है, अरबी ग्रामर की ये चीज़ें हैं कि बिसब्र व सलाह आगे पहले बा आ गया है का आना बतला रहा है कि ये मकसूद का ज़रिया है, यानी मकसूद कुछ और है और ये उसका ज़रिया होगा पहुँचने का उस मकसद तक। जैसे कतबत बिल कलम में मफ़हूम होता है कि कलम किताबत का ज़रिया है, और मकसूद किताबत है। इस तरह यह मफ़हूम हुआ कि सब्र और सलाह ज़रिया है, नमाज और सब्र ये ज़रिया है और मकसूद दूसरा है। अब इसको समझिए कि वो मकसूद क्या है जिसके लिए इन दोनों को आला बनाया गया है। अगर आयत कुरानिया में गौर किया जाए तो उसकी तायुन हो जाएगी। आयत बहुत है, मगर सबसे आयतें बहुत है, मगर सबसे ज़्यादा सरी आयत जो है वो मा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये आयत है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने नफ़ी एक चीज़ को कहा कि नहीं, और इस्तिस्ना, और दूसरा बताया कि इससे ही होगा को इस्तेमाल फरमाया। वो और मुहावरा में नफ़ी और इस्तिस्ना हसर के लिए है कि ये जब आ जाएं तो अल्लाह पाक ने उसका आयत हसर उनको कहते हैं कि उसका कोई और फिर माना नहीं होता, वो इस हर ज़माने वही समझा जाएगा। तर्जमा ये है कि मैंने जिन और इंसानों को और जिनों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए वो मेरी इबादत करें। इससे मालूम हुआ कि असल मकसूद इबादत है। अब दूसरी आयत की तलाश ज़रूरी नहीं रही, क्योंकि इसमें सराहतन मकसूद की तायन हो गई है। अब इन दोनों आयतों का मदलूल हर शख्स आसानी से समझ लेगा कि ये क्या, किस चीज़ को की तरफ इशारा कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं। ये मानी है कि मदद हासिल करो सब्र और सलाह के ज़रिए से इबादत में, जो असल मकसूद है।
इल्ला लियाबुदून जैसे ऊपर आया है कि नहीं पैदा किया जिन्होंने उसको मगर इबादत की। इस तफसील से आपको कुरान की खूबी तालीम का इल्म भी हो गया होगा, कितनी शानदार तालीम है, कि कैसी पाकीज़ा तालीम है। खूबियाँ तो बहुत है, सबको हम कहाँ तक बयान कर सकते हैं। अगर सातों समंदर भी स्याही हो जो मज़ीद भी आए और कल में हो जाए सारे जंगल, तब भी नहीं बयान की जा सकती। मगर एक खूबी ये है कि इस तरह तालीम से हक़ ताला की शफ़क़त रहमत मालूम होती है कि मकसूद की तरफ किस तरह मुतवज्जे किया गया है, कि उसकी तस्हीर का तरीका भी बतला दिए कि आसानी उस मकसूद को हासिल करने में आसानी का भी तरीका बतला दिया है। इससे ये भी मालूम हो कि मकसूद में कुछ किस कदर दुश्वारी भी है, जब ही तो इसके हासिल करने में सब्र और सलाह से मदद लेने की ज़रूरत आई है। रहा ये कि मकसूद की मुश्किल होने की वजह क्या है। हालांकि हक़ ताला सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहते हैं, दुश्वारी का मामला नहीं करना चाहते। ये तो कुरान की नस मौजूद है, कुरान के अंदर आयत मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि हक़ ताला हमारे साथ आसानी का मामला फरमाते हैं, न कि दुश्वारी का। इसका मुक्तज़ा ये है कि तमाम मकासद आसान होंगे, दुश्वार न हों। दूसरी जगह फरमाते हैं, वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि दीन में कुछ तंगी नहीं है। इसमें न करा तहतल नफ़ी है, जो बाकायदा अरबियत अमूम मनफी को मुफीद है, कि इसमें जो है वो ये हज़रत ही ग्रामर के सर्फ और नहू के जितने असूल हैं उसको फरमा रहे हैं। इसका जवाब ये है कि दीन फ़ी नफ्सी आसान ही है, मगर कभी किसी आरस की वजह से, किसी ख़ास वजह की वजह से, मुखालिफ सिमत की किसी उज़र की वजह से उसमें तंगी पेश आ जाती है। पस युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहते हैं। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुम्हारे ऊपर दीन में कुछ तंगी नहीं का मतलब ये है कि दीन फ़ी नफ्सी, इसमें तंगी नहीं है, उसमें तंगी नहीं है। और जिन आयतों की तिलावत की गई है उनसे जो दीन के अंदर किस कदर दुश्वारी का होना मफहूम रहा है, ये आर्जी दुश्वारी है, मफहूम हो रहा है, ये आर्जी दुश्वारी है। और इस आरस को आइंदा वजाहत के साथ मुतय्यन किया जाएगा। उस रुकावट को आगे हज़रत उसकी वजाहत फरमाएंगे। मगर पहले मैं उन लोगों को शुबा रफ़ा कर दूँ जो दीन की फ़ी नफ्सी दुश्वार समझते हैं। वो कहते हैं कि हम तो दीन में ऐसी तंगी का मुशाहिदा करते हैं जिसकी वजह से दीन पर चलना बड़ा दुश्वार हो रहा है। चुनाचे शरीयत में सूदी लेन देन हराम है, हालांकि तिजारत में सूद लेना देना पड़ता है, कभी बे मदूम भी करना पड़ती है। ये बागों के फल वगैरह जो बेचते हैं तो उसको तरफ जो फूलों को बेचते हैं फलाने से पहले, और वो भी नाजायज़ है। मुख्तसर तिजारत तो मुमकिन है कोई हिम्मत करके इससे बच जाए, मगर बड़ी तिजारत में बचना दुश्वार है।
حضرت کی ان باتوں کو ہم جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.